इंसान खसारे में है। इस्लाह के मानी होती है मरम्मत करना, सुधारना। सबसे मुश्किल मशीन इंसान है। ये जिंदगी आखिरत के लिए एक इम्तिहान है। एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान नहीं। जब अल्लाह साथ है तो किससे डरना? भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। मेरा प्रश्न आपसे है, क्या इस्लाम कबूल करने पर शाकाहारी को क्या मांसाहारी होना जरूरी है? मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की शादी करे तो क्या वो स्वर्ग की हकदार हो सकती है या मैं जन्नत का हकदार हो सकता हूँ? क्योंकि अगर स्वर्ग और नर्क है तो कौन देखा है? मैं एक नॉन मुस्लिम होकर क्या सर मक्का हज करने जा सकता हूँ? क्या इस्लाम धर्म पुनर्जन्म को मानती है? धार्मिक इंसान का पहचान क्या है? अल्लाह ने क्यों नहीं एक धर्म क्या? किस धर्म को मानने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है? अगर मुझे आप संतुष्ट पूर्वक जवाब दे देंगे तो मैं इसी वक्त मुस्लिम धर्म कबूल कर लूंगा। अब हम चलते हैं माइक नंबर 2 पर। माइक नंबर 2 पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर 2 से। मेरा नाम श्यामा मंडल है, मैं मालदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं सबसे पहले मिस्टर जाकिर नायक को तहे दिल से नमन करता हूँ, क्योंकि ये ऐसा इंसान है जो इस दुनिया की आखिरी तक याद किया जाएगा और मैं उसके साथ यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं बहुत गर्व करता हूँ और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद मैंने कुछ लाइनें लिखे हैं, मैं वो सुनाऊंगा आपको। हिंदू है ना मुसलमान है, हमें सब लगता इंसान है। सबका मालिक जो है खुदा, वही तो भगवान है। हिंदू है ना मुसलमान है, हमें सब लगता इंसान है। वेद पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान, वेद पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान, पर सार तत्व को तू जान। कोई नहीं पराया जग, कोई नहीं पराया जग में, ये परम सत्य तू जान। हिंदू है ना मुसलमान, हमें सब लगता इंसान। कोई हिंदू बनो चाहे बनो मुसलमान, कोई फर्क नहीं पड़ता जिसका सच्चा हो ईमान। क्योंकि सबका मालिक जो है खुदा, वही है भगवान। रास्ता चाहे अलग अलग हो पर मंजिल सबका एक है। रास्ता चाहे अलग अलग हो पर मंजिल सबका एक है। सबका मंजिल जो है खुदा, वही तो भगवान है। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं मानता हूं आप एक ऐसा सीढ़ी है और हम भटके का राह दिखाने वाला इस दुनिया में एकमात्र आप है। तो इस मेरे लाइन में आप कुछ बोलिए। मैं और एक बात कहना चाहता हूं सर, मैं आपको एक वृक्ष की तरह देखना चाहता हूं, ट्री की तरह, गाछ की तरह, जो कोई शर्त बिना ही अपना ऑक्सीजन देते हैं, फल मूल देते हैं। मैं ऐसा आपको देखना चाहता हूं। मैं बटा हुआ नहीं देखना चाहता आपको। मैं चाहता हूं आप मेरा बने, सबका बने, हिंदुस्तान का बने, पूरा दुनिया का बने। आप ही आप रहे, मैं ये चाहता हूं। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। मैं इन तारीफ का हकदार नहीं हूं, लेकिन आपने जो शेर और शायरी सुनाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदू भी इंसान है, मुस्लिम भी इंसान है, ईसाई भी इंसान है, सिख भी इंसान है। ये सारे इंसान हैं और हम सारे इंसान एक ही माँ बाप से पैदा हुए, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम, और उनके हम संतान हैं। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह इसरा में, सूरा नंबर 17 आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारे आदम के बच्चों पे करम फरमाया। आप चाहे इंडिया में रहो या पाकिस्तान में या सऊदी अरेबिया में या यूएसए में या यूके में,
चाहे आप मुसलमान के घर में पैदा हो या हिंदू के घर में या ईसाई के घर में या सिख के घर में, अल्लाह ताला ने सारे बनी आदम पे करम फरमाया। लेकिन आपने कहा कि चाहे कुरान पढ़ो या वेद पढ़ो, वेद पे अमल करो, कुरान पे अमल करो। अभी जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे जमाना गुजरता गया, जितने धार्मिक किताब है, इन सारी धार्मिक किताबों में कुरान को छोड़ के तब्दीली आने लगी। और इन धार्मिक किताबों के स्कॉलर्स को आप पूछेंगे, चाहे वो वेद के स्कॉलर्स हो, चाहे महाभारत के स्कॉलर्स हो, चाहे बाइबल के स्कॉलर्स हो, वो कहेंगे कि वक्त के दौरान इसमें काफी इंटरपोलेशन आने लगा। तो अभी हम कैसे जाने क्या सच है क्या हक है? मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक गिलास दूंगा पानी का, साफ गिलास, साफ सुथरा, उसमें एक कतरा मैं गटर का पानी डालूंगा आपके सामने, आप वो पानी को पीएंगे और घोलूंगा तो नजर ही नहीं आएगा। एक कतरा डालूंगा गटर का पानी, नजर आएगा घोलने के बाद? नहीं। आपको जब पता है कि एक कतरा गटर का पानी, तो पिएंगे? नहीं सर। हाँ कि नहीं? नहीं सर। हाँ कि नहीं? नहीं। नहीं पिएंगे। अगर नहीं देखे, चुपके से कोई मिला दिया तो शायद पी लेंगे। तो अक्सर लोग को ये नहीं पता है कि मिलावट हो चुकी है। मेरा ये कहना है, जिस तरीके से मैंने कुरान मजीद की आयत की तिलावत की आज के इस सेशन के पहले, सूरह इमरान सूरह 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते, तालू इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। तो मेरी ये इल्तिजा है लोगों से, सारे इंसानों से, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कि मैं उनसे कहता हूं कि कम से कम आप ये तो मान लो कि एक किताब 100% खुदा की तरफ से। तो वो हिंदू कहेगा मुझे कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि वेद 100% खुदा की किताब है। वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे नहीं एतराज है मानने के लिए कि बाइबल 100% खुदा की तरफ से। वो मुसलमान कहेगा मुझे कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि कुरान 100% खुदा की तरफ से। तो मैं कहता हूं कि जो ये तीनों किताबों में यकसा है, कम से कम उस पर तो अमल करे। जो डिफरेंस है वो कल डिस्कस करेंगे। लेट अस अग्री व्हाट इज कॉमन, लेट अस फॉलो। जो यकसा है उसके ऊपर तो किसी को एतराज होना ही नहीं चाहिए। तो ये फॉर्मूला लोग क्यों नहीं इख्तियार करते? लोग क्या करते, नॉर्मली इंटरफेथ डायलॉग में हिंदू पंडित आके बोलते हैं सब धर्म सर्वधर्म सब धर्म एक है। वो मुस्लिम आके बोलेगा सब धर्म एक है। वो क्रिश्चियन पादरी आके बोलेगा सब धर्म एक है। ये सिर्फ नाटक है। अगर सारे धर्म एक है तो मैं हिंदू से कहूंगा अगर सब धर्म एक है तो मुसलमान बन जाओ। पंडित बोलेगा नहीं। वो क्रिश्चियन से कहूंगा सब धर्म एक है तो फादर को बोलूंगा अब हिंदू क्यों नहीं बन जाते? मैं ये नहीं कहता हूं सब धर्म एक है, सब धर्म में अच्छाई है। जो यकसा है उसके ऊपर अमल करो, जो यकसा नहीं है उसको डिस्कस बाद में करेंगे। कम से कम जो यकसा है उसके ऊपर तो अमल करें। इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी तकरीर में बाकी धर्म की गलतियां नहीं निकालता हूं, उनकी अच्छाइयां पेश करता हूं। जो यकसान है तो उसको दिखाता हूं मैं। अनलेस कोई डिबेट में मुझे मजबूर करे तो अलग बात है। लेकिन अक्सर मैं धर्म की अच्छाइयां बयान करता हूं और जो यकसान है तो उसके ऊपर अमल करने के लिए कहता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं अगर क्रिश्चियन मीन्स अ पर्सन हु फॉलोज द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम, अगर ईसाई आप उसे कहते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानता है, तो मैं कहता हूं मैं और हम मुसलमान ईसाइयों से ज्यादा ईसाई है, ईसाइयों से ज्यादा ईसाई है। क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, हम मुसलमान उसके ऊपर ज्यादा अमल करते हैं। बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक भी चीज अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट की नहीं मानेंगे तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस में कि आप सूअर का गोश्त मत खाओ। बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8 में, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2 से 5 में लिखा है सूअर का गोश्त मत खाओ। हम मुसलमान नहीं खाते लेकिन अक्सर ईसाई खाते। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एफिसियंस में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 में कि आप शराब मत पियो। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 1 में क्या शराब नहीं पीना चाहिए। हम मुसलमान शराब नहीं पीते, अक्सर ईसाई शराब पीते।
बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 21 में पढ़ेंगे ईसा अलैहिस्सलाम का खतना किया गया था 8 दिन पे। मुसलमान की खतना होती है लेकिन अक्सर ईसाई की खतना नहीं होती। तो अगर आप देखेंगे कि ईसाई का मतलब वो कि जो ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानता है, तो आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप जानेंगे मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है। उसी तरीके से आप हिंदू की किताब अगर पढ़ेंगे, हिंदू मानी क्या कि हिंदू एक्चुअली ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है भाई साहब। हिंदू मीन्स, ये सबसे पहले हिंदू किसने लफ्ज दिया था? अरबों ने जब हिंदुस्तान में आए, उस टाइम हिंदुस्तान कहते नहीं जाता था, जब अरब आए तो यहां कहने लगे हिंदी। हिंदी जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इस अतराफ में जो भी लोग रहते थे उसे अरब कहते थे हिंदी। तो ये लफ्ज हिंदू आया अरबों से। इसीलिए मैं आज भी जब जाता हूं सऊदी अरेबिया, लोग कहते हिंदी 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 में। तो ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूं, जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदू कोई भी हिंदू शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा जब तक मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं आए। अरब हिंदुस्तान आने के बाद ये लफ्ज हिंदू उनके शास्त्र में आया। उसका मतलब ये लफ्ज हिंदू दिया मुसलमानों ने। तो हिंदू इज ए ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। तो उस डेफिनेशन से मैं हिंदुस्तान में रहता हूं और मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूं। तो उस डेफिनेशन से मैं हिंदू हूं। और अगर आप बोलते धार्मिक वेद पढ़ेंगे तो वेद को पढ़ चुका हूं मैं, भगवत गीता पढ़ चुका हूं, महाभारत पढ़ चुका हूं। जो यकसान है तो उसके ऊपर अमल करता हूं। जो अहम है, जो ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का एक है और रास्ते अलग है। मंजिल एक है लेकिन रास्ते अलग है, ये कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि मंजिल अगर एक है, अगर आपको जाने का है, किधर भी जाने का है तो एक डायरेक्शन ही रहेगा ना। फिर चाहे आप ट्रेन से जाओ चाहे बस से, क्या है पहले वो तो जान लो। तो सारी धार्मिक किताब में मंजिल एक ही है कि खुदा एक है, उस खुदा का कोई अक्स नहीं है और सिर्फ उस खुदा की इबादत करना चाहिए। और सारी किताबों में, चाहे बाइबल हो चाहे वेद हो, कुरान में लिखा है कि आखिरी पैगंबर जो आपको रास्ता दिखाएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। बाइबल आप पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 से 14 में ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, लेकिन आज आप समझ नहीं पाएंगे। जब वो शख्स आएगा, he when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. वो जब आएंगे, वो आपको सच्चा रास्ता दिखाएंगे और वो अपने आप से कुछ नहीं कहेंगे, जो उन्हें वही नाजिल होंगी वही कहेंगे और वो मेरी तारीफ करेंगे। ये शख्स इसने ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, 25 बार नाम से जिक्र है ईसा अलैहिस्सलाम का। आपको समझो और ये तहकीक करो कि कॉमन क्या है। कम से कम कॉमन पे तो अमल करो, जो कि खुदा एक है, खुदा के कोई अक्स नहीं है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो अमल करो। कॉमन लिखा है का शराब मत सुनिए। इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, इसके ऊपर अमल करो और इंशाअल्लाह इस पे अगर कम से कम अमल करेंगे तो दुनिया में शांति रहेंगी और असल भाईचारा रहेगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अब हम आते हैं फिर माइक नंबर 1 पर। वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर 1 से। मेरा नाम राकेश रंजन है, मैं कटिहार से हूँ। इस्लाम मेरे जहन में काफ़ी दिनों से है और मैं पीस टीवी कभी कभी देखा करता था और आपसे काफ़ी इंटरेस्ट हूँ। तो एक सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि क्या इस्लाम कबूल करने पर शाकाहारी को क्या मांसाहारी होना ज़रूरी है? ये आम लोगों की जहन में है। भाई साहब का अच्छा सवाल है कि इस्लाम कबूल करने पे क्या शाकाहारी को मांसाहारी, वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन होना फर्ज है? नहीं भाई साहब, इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है। इस्लाम में एक इंसान
अच्छा मुसलमान रह सकता है 100% शाकाहारी बनने के बाद भी। इस्लाम में फर्ज नहीं है। तो मैं ताहे दिल से इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ माशाल्लाह। और खुदा की पनाहों में जीना चाहता हूँ। माशाल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। मूर्ति पूजा गलत है? एकदम गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। माशाल्लाह। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, मैं अकेला हूँ। आप अपने मन से करना चाहते हैं? जी हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा कोई है? जबरदस्ती नहीं। कोई भी रिश्वत नहीं दे रहा है? रिश्वत किस चीज क्या देगा? पूछ रहा हूँ क्योंकि जी नहीं। एक बार ऐसा हुआ था पूना के अंदर, माशाल्लाह 19 लोग ने माशाल्लाह इस्लाम कबूल किया। तो पुलिस जाके पूछी तो डॉक्टर साहब ने कितने डॉलर्स दिए आपको? तो इसीलिए मैं सब लोग के सामने, पुलिस के सामने ही पूछ रहा हूं, तो हक की बात के लिए डर क्या? तो आप अपने दिल से करना चाहते हैं। और गोश्त खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है, फराइज बहुत कम है। इस्लाम में फराइज और हराम बहुत कम है। लोग समझते बहुत चीज फर्ज है। और एक किताब है क्या, 70 मेजर सिन में, बड़े गुनाह 70। तो ये 70 चीज में 70 जो मेन फर्ज और हराम लिखा है उसके अंदर, कुल मिला के और हुई है, लेकिन मेन ये है। तो इसके अंदर कहीं भी नहीं लिखा है कि गोश्त खाना फर्ज है। लोग को ये गलत फहमी है कि मुसलमान को गोश्त खाना ही चाहिए। हाँ, इजाजत है, इजाजत वेद में भी है, इजाजत कुरान में भी है। अगर आपको टेस्टी लगता है खाओ, नहीं टेस्टी लगता मत खाओ। आपको अगर पसंद नहीं आता मत खाओ। तो आप अपने खुश आवाज से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी हाँ। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु असदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वसदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। वसलु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह। आप मुस्लिम हो चुके और आप जिंदगी भर अगर शाकाहारी भी रहेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। थैंक यू। गोश्त खाना फर्ज नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। और मैं ऑर्गेनाइज से दरखास्त करूंगा कि जितने भी गैर मुसलमान जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं और नहीं भी कबूल कर रहे, सब लोग को हो सके तो इंशाअल्लाह तर्जुमा दीजिए कुरान मजीद का और उनको पढ़ने दीजिए। और इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि आपको और हिदायत दे और इस दुनिया और आखिरत में सबसे बेहतरीन जिंदगी दे। धन्यवाद। आईन जवां मर्दा हक गोई व बेबाकी, आईन जवां मर्दा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। अगला सवाल माइक नंबर 2 से। वहाँ पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर 2 से। डॉक्टर साहब को मेरा एवं सभी मोमिनों को मेरा सत सत नमन। पीने का क्या मज़ा है जो छुप छुप के पी गई, इस्लाम नाम जाम की है इसे सबको दिखा के पी। पीते हैं लोग अक्सर बोतल की ये शराब। ऐसा है डॉक्टर साहब, मैं अपने आप से बोल रहा हूँ, मैं अपने आप से बोल रहा हूँ। पीते हैं लोग अक्सर बोतल की ये शराब, हब्सों की आग को दिल से बुझा के पी। इसीलिए मैं आपके प्यार में और आपके प्यार ने कहीं हमारी जन्मभूमि समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के दलसिंह सराय प्रखंड में एक छोटा सा पार पंचायत है, उस पंचायत का मैं निवासी, मेरा नाम जानकी दास, उतना दूरी से खींच लाया। धन है यह किशनगंज की धरती और मैं अपने मर्जी से सच्चे मन से इस्लाम धर्म कबूल करूंगा। मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने आपको हिदायत दी और हिम्मत भी दी कि इतने बड़े मजमे में चुपके ने डंकी की चोट पे कहा
कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। वो शायरी जो आपने मारी शराब के बारे में, उसको ज़रा टर्न करूँगा। कुरान में लिखा है कि आखिरत जन्नत में भी आपको शराब मिलेंगी, लेकिन वो दुनिया के जैसी शराब नहीं रहेंगी। वो शराब में नशा नहीं रहेगा। आप वैसी शराब अगर खुल के पिएंगे जन्नत में इंशाअल्लाह, वो शराब जिसमें नशा नहीं रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ। अब भाई साहब पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? जी गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। आप अपने मन से कबूल करना चाहते हैं इस्लाम? जी। आप पे कोई भी दबाव है? कुछ नहीं। कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है? कुछ नहीं। आप अपने खुले मन से इस्लाम कबूल करना चाहते? जी बिल्कुल इंडिपेंडेंट। तो इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहरा सकते। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुके। और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इंशाअल्लाह इस ज़िंदगी और आखिरत में भी सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे। और मैं दुआ करता हूँ कि आपको और हिदायत दे और आपके ज़रिए आपके और दोस्तों पड़ोसी को इंशाअल्लाह हक के रास्ते पे लेके आए। डॉक्टर साहब एक मिनट, मेरा नाम जानकी दास है, तो मैं अब से अपना नाम क्या रखूं? भाई साहब ने कहा कि मैं उनके लिए नाम दूं, जो नाम अभी जो जहन में आ रहा है कि आप अपने आप को उमर कह सकते हैं। उमर। दाराओ सिकंदर से वो मर्द फ़कीर ओला, दाराओ सिकंदर से वो मर्द फ़कीर ओला हो जिसकी फ़कीरी में बू असदुल्लाही। जो भी इंसान हक़ को जानने के लिए और हक़ को पाने के लिए जुर्रत व हिम्मत से काम ले, यकीनन वो इंसान काबिल मुबारकबाद है। हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं।